हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, डोंगफंग गुई बोलते हैं कि इन पर्सन्स को मारना ना मैंने जो यू टाइप है अपने साथ में लाया है। तो एपिसोड नंबर 470 की स्टार्टिंग होती है। डोंगफंग टाइगिंग बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमें अभी ये भी नहीं पता है कि मतलब यू टाइप है एक्चुअल में स्केलेटन की लेगेसी किस पर्सन को देना चाहता है, लू यान को या फिर लू जेंग को। पर सबसे ज्यादा सही चीज यही होगी अगर हम दोनों को मार देंगे। तो डोंगफंग टाइग मतलब गुई बोलते हैं कि ठीक है मैं समझता हूँ। डोंगफंग टाइगिंग सोच रहा होता है कि वेल ये बुरी बात है, चाहे डोंगफंग गुई सक्सीड करेगा या नहीं करेगा इसे मरना ही होगा, ये फादर का डिसीजन है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। डोंगफंग गुई एक स्वॉर्ड के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। डोंगफंग टाइकिंग बोलता है कि ठीक है। वो सोच रहा होता है कि मेरे को लगता है कि ये लास्ट टाइम है मैं गुई को देख रहा हूँ। वेल कितने जगह इंसान है ना ये। वो सभी मार्शल आर्टिस्ट जा रहे होते हैं, वहां पे एक क्रैक टाइप होता है उसमें ट्री में। लुसेंग बोलता है क्रैक है सिमिलर ट्री में सभी के सामने, और एक बहुत बड़ी केव टाइप लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये वॉन्ड है सिमिलर ट्री के ऊपर, क्या ये जाइंट इंसेक्ट ने डाला है। सेंट वुहेन बोलता है कि हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ तक ही ला सकता हूँ, अब तुम इस होल में एंटर करोगे जिसकी हाइट 300 मिलियन फीट है। ये डेंजरस होगा अगर तुम ऐसे आगे आगे बढ़ते रहोगे। तो अगर जो गिव अप करना चाहता है वो गिव अप कर सकता है, अगर कोई भी नहीं जाना चाहता है वापस तो तुम मतलब चल पड़ो अंदर की तरफ, मैं गुड लक विश करता तुम्हें। लुसेंग बोलता है ठीक है। वो सभी एंटर कर जाते हैं। सेंट वुहेन सोच रहा होता है कि वो ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। कुछ मार्शल आर्टिस्ट वहां पे आते हैं, वो सभी ग्रीट करते हैं, बोलते हैं मास्टर वुहेन। वुहेन बोलता है प्लीज खड़े हो जाओ, जो डिसिपल्स है हर एक क्लैन के वो चले गए, अब तुम्हारी टर्न है। तुम बेस्ट डिसिपल्स हो स्वॉर्ड क्लैन के, मुझे ऐसे मतलब नीचा मत दिखाना ठीक है। जी नाउ अगर तुम इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर सकते हो तो अपना बेस्ट करना, क्योंकि ये लास्ट चांस होगा। अगर तुम नहीं कर पाओगे ऐसा तो तुम्हें लुजेंग की हेल्प करनी है, लू यान की हेल्प करनी है। जितना भी तुम कर सकते हो उतना ट्राई करना है तुमने, ठीक है। ध्यान देना उन लोगों से जो कि अलायंस के मेंबर है फ्लोटिंग आइलैंड के, स्पेशली डोंगफांग क्लैन से। बाकी सब बोलते हैं कि ठीक है हम ऐसे करेंगे। फिर डोंगफान वुहेन जो होता है मतलब सेंट वुहेन होता है, वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और बाकी सारी स्वर्ड्स को हाथ में ले आता है अपनी। सेंट वुहेन बोलता है कि जो 12 कैलेमिटी स्वर्ड्स हैं ये मैं तुम्हें देता हूँ, तो तुम्हें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टाइम पे यूज करना, ठीक है। तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस पता ही है, इन स्वर्ड्स को यूज करोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ। वो सब बोलते हैं ठीक है। जियाना होता है टॉप रैंक ट्रू गॉड, वो सोच रहा होता है कि जो कैलेमिटी स्वर्ड्स हैं उन्हें स्वॉर्ड क्लैन ने काफी ज्यादा गॉड एराज से सील करके रखा हुआ है, ऐसे ग्रेटली इंप्रूव कर सकती है तुम्हारी स्ट्रेंथ को कुछ टाइम के लिए, पर ये कुछ ज्यादा गंदी है और ईविल है। जो भी इसे यूज करेगा वो डेफिनेटली मरेगा ही। हर तरह की कैलेमिटीज उन्हें टॉर्चर करेंगे डेथ तक, ये कुछ ज्यादा गंदा है। वुहेन बोलता है कि अब जाओ। वो सभी अंदर एंटर कर जाते हैं। वेल अभी कुछ ज्यादा सच्ची सीरियस सिचुएशन है कि वो अपने डिस्पल्स को इस तरह पे करवा रहे हैं चीजों को। वुहेन सोच रहा होता है ऐसे तो जिन्होंने वे ऑफ द स्वॉर्ड को प्रैक्टिस किया है इस वर्ल्ड के लिए वो अच्छे होते हैं, ईविल नहीं होते, पर मुझे माफ कर दो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। लुजेंग और लुयान मूव कर रहे होते हैं। लुजेंग बोलता है हम एंटर करने लगे किलिंग जोन में। लुयान बोलती है हाँ। वो अपने आइज को ओपन कर लेती है। लुजेंग सोच रहे थे यार कुछ अजीब सी लग रही है जैसी वो होती है, तभी आगे कुछ ज्यादा इंसेक्ट्स हो जाते मतलब आ जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इतने ज्यादा जाइंट इंसेक्ट, ऐसा लग रहा है सोए हुए हैं, ये क्या है। दूसरा बोलता है कि ये लार्वा है उन जाइंट इंसेक्ट का, मतलब जिसने एक खड्डा किया था। कुछ ज्यादा ही गोडारास लगते हैं इनको ग्रो होने के लिए लार्वा से अडल्ट में। लार्वा फॉर्म में वो जरा भी मूव नहीं करते हैं, ये धीरे धीरे बड़े होते हैं। लुजेंग बोलते हैं यानर तुम स्मेल कर सकते हो, कुछ यहाँ पे सही नहीं है। यानर बोलती है हाँ ब्रदर ये डेंजरस है, धीरे हो जाओ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है देखो ये जाइंट इंसेक्ट यहाँ पे है एक जो कि मरा हुआ और सड़ रहा है। दूसरा बोलता है ये हैरानी की बात नहीं कि इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, पर इंसेक्ट की बॉडी में होल्स हैं, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि ये नेचुरल कोज से मरे हुए हैं। आउजियन वहां पे आते और बोलते कि हाँ तुम सही बोल रहे हो ये लार्वा है, ऐसा लग रहा है ये रेजिस्ट नहीं कर पाया और बाकी जो इंसेक्ट थे उन्होंने इसे खा लिया है। जो फ्लैश है और जो ब्लड है उसे मेरे को लगता है कि कंज्यूम कर लिया गया है, तो इसलिए ये सड़ रहा है एक तरह से और स्मेल आ रही है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो ट्रू गॉड है स्वॉर्ड क्लैन के, यहाँ पे आ गए हैं। आउजियन लुजेंग और लू यान की तरफ देखता है। लुजेंग सोच रहे थे टाइम है जो स्वॉर्ड क्लैन उन्होंने यू टाइबिक की साइड ले ली है तो ये फ्रेंडली होगा हमारे लिए, मैं सुनूंगा इसकी बात जैसे बोलेगा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ऐसे जो वो इंसेक्ट्स होते हैं मतलब सिगाडाज होते हैं वो बड़ा ज्यादा शोर नहीं बचाते हैं, इतने ज्यादा शांत कैसे हैं। आउजियन बोलता है कि जो फैंग सिगाडा होते हैं वो ऐसे ही साउंड नहीं करते हैं, पर वो कुछ ज्यादा खतरनाक होते हैं और मतलब फेरेशियस इंसेक्ट्स होते हैं। जो स्वॉर्ड क्लैन के मेंबर्स हैं वो सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो सभी ध्यान से। तभी जो इंसेक्ट की बॉडी होती है उसमें कुछ क्रैक टाइप फॉर्म होता है, मतलब आवाज आती है, बाकी सभी जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो डर जाते हैं। एक बोलता है कि ये तो सिर्फ एक मरा हुआ शरीर है, तुम ऐसे क्यों डर रही हो कि जैसे कि तुमने एक कोप्स देख लिया मतलब गोश्त देख लिया। तभी उससे एक रेड कलर की लाइट निकलती है और उसके फोरहेड में घुस जाती है। वैसे हंस रहा होता है और उसके जो मतलब पेट में कुछ एनर्जी टाइप फॉर्म हो रही होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इसका जो डांटे ना वो चेंज हो गया, ये इंसान तो एक्सप्लोर करने वाला खुद ब खुद ही। दूसरा बोलता है भागो। तभी जो स्वॉर्ड क्लैन का डिस्पेल होता है वो उसके गर्दन को काट देता है। वो बोलता है कि अगर फैंग सिगार्डा तुम्हारे ब्रेन में एंटर कर जाएगा तो वो तुम्हारी सोल को ईट मतलब बहुत फास्ट तरीके से और तुम्हारी बॉडी को भी वो कंट्रोल कर सकता है।
उसके बाद वो तुम्हारे डंटन को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब डेटोनेट करा देगा, ब्लास्ट हो जाओगे तुम। वो फिर लू यान और लू जेंग की तरफ देखता है और बोलता है अगर फैंग सिगाडा किसी को भी पैरासाइट कर देगा तो मुझे ब्लेम मत करना। डोंगफांग गुई अगर तुम भी होगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मतलब ये डोंगफांग गुई का करना होता है जिसने वो गर्दन वगैरह काट दी होती है। जो आउजियान तो वो सोच रहा होता है अगर ये जो लू सिबलिंग्स हैं इनको पैरासाइट कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि डोंगफांग गुई ने मार देगा। ये कुछ फास्ट है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड के पास में है। ये एक डोंगफांग है तो ये बाकी वेल्दी क्लैंस को कंट्रोल कर सकता है। मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो फिर ऐसे ही मूव कर रहे होते हैं सारे। डोंगफांग मतलब जियान बोलता है कि अपने हेड को बचा के रखना, ठीक है, मेरे को फॉलो करो। लू यान बोलती है कि चलो चलते ब्रदर, पीछे छुपना चाहे कुछ भी हो। लूजंग बोलता है ठीक है। तो वो जो इंसेक्ट होते हैं आगे की तरफ आ रहे होते हैं, बाकी मार्शल आर्टिस्ट उन्हें कट कर रहे होते हैं। एक बोलता है कि जो फैंग सिगाडाज हैं सिर्फ फास्ट तरीके से मूव कर सकते हैं, अगर हम इन्हें मतलब अगर हम सही तरीके से मूव करें और इन्हें मार दें तो सही होगा। दूसरा बोलता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऊर्जा कम और कम होते जा रहे हैं तो हम शायद पास कर जाएंगे उन्हें, तभी और ज्यादा आ रहे होते हैं आगे से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं तो कुछ ज्यादा ही है। दूसरा बोलता है फिर इन फैंग सिगाडा ने स्टार्टिंग में क्यों नहीं अटैक किया। जियान बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि फैंग सिगाडा जो है उसका एक राजा पैदा हो गया है, ध्यान देना, हमें जल्दी से आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। आउजियन सोच रहा होता है कि जो रेगुलर फैंग सिसाडाज होते हैं, वेल पता नहीं क्या बोलता रहता हूँ मैं, उनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, पर जो किंग होता है उसके पास पावर होती है और वो कमांड कर सकता है बाकियों को। तो ये एक तरह से डिजास्टरस सिचुएशन है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो डाउट डिस्कशन होगा इस टाइम का वो इतना ज्यादा अनलकी होगा। वो सारे इंसेक्ट आगे की तरफ आ रहे होते हैं, वैसा मार्शल आर्टिस्ट रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ लू यान की तरफ भी आते हैं। लू यान अपनी फिंगर्स को ऊपर की तरफ उठाती है, बोलती है एनहाइलेट, तभी जो आसपास के इंसेक्ट होते हैं वो सब मर जाते हैं। लूजंग सोच रहा होता है क्या ये ग्रेट रूलिंग टेक्निक है, ये इसने कैसे किया, मैं तो जरा भी एनर्जी फ्लक्चुएशन को फील ही नहीं कर पाया, मतलब एनर्जी आसपास चेंज हुई ही नहीं। पर अगर ये ग्रेट रूलिंग टेक्निक भी होती, मेरे को लगता है किसी तरह का कॉम्बिनेशन है डिवाइन डा और साउल अटैक के साथ, जिसकी वजह से कोई भी फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस रुक रही हैं। पर जितना कि मेरा नॉलेज है यानर के पास अभी भी एक्सट्रीम पर्पल इन फिजिक है। 2 दिन पहले मैंने उसको पूछा कि क्या कल्टीवेट किया उसने गॉड डोमेन में, पर वो मेरे को बता ही नहीं रही थी। मेरे को फीलिंग आ रही है कि यानर थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हो गई है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ क्या चक्कर है यहाँ पे। और जो सिचुएशन वो खतरनाक है, किसी ने भी नोटिस नहीं किया यानर की पावर को और टेक्निक्स को। बाकी सभी भी ऐसे ही मतलब अपनी जान के लिए फाइट कर रहे होते हैं। एक स्वॉर्ड क्लैन का जो ट्रू गॉड होता है मोचैन, उसके फोरहेड में एक सिगाडा चला जाता है। जियान बोलता है मोचैन, वो फिर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है उसकी तरफ और वेल खत्म कर देता है शायद उसे। आउजियान बोलते है कैसे सकता है, मेरे पीछे छुपो, ऐसे मतलब हरकतें मत करो। वो लू यान को बोल रहा होता है। आउजियान सोच रहा होता है कि कुछ ज्यादा कैजुअलिटीज हैं इस बार स्वॉर्ड क्लैन के अंदर, अगर कुछ लू यान या फिर लूजेंग को हो जाएगा तो मैं लॉर्ड वुहेन को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तभी जो लू यान होती है वो अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाती है और बोलती है एंटेंगल। टेलीपोर्टेशन चैनल टाइप फॉर्म होते हैं और जितने भी वो होते हैं इंसेक्ट वो उन्हीं के अंदर घुस रहे होते हैं एक तरह से। लुजंग सोच रहा होता है कि उसने वर्ड्स बोले और जरा भी मतलब उसकी वॉइस में इमोशन नहीं थे, ऐसा लग रहा है कि वो बोल ही नहीं रही है यहाँ पे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है ये वही है, यही अमेजिंग वुमन है जिसने मेरे को 5 टाइम बचाया था। आउजियन सोच रहा होता है ये मेथड ही कुछ ज्यादा इनक्रेडिबल है, ऐसा लग रहा है कि ये वो कैंडिडेट है जिसके ऊपर एल्डर्स ने अपनी होप डाली है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मैं तो मरने वाला था, एक फैंग सिगार्डा ने मेरे फोरहेड को स्क्रैच कर दिया था। दूसरा बोलता है कि हम डेथ से बच गए, 48 हम में से मर गए हैं। आउजियन थैंक यू बोलता है एक तरह से लुयान को और बोलता है कि अगर तुम नहीं होते तो काफी ज्यादा यहाँ पे मर जाते। लुयान बोलती है हाँ ठीक है। आउजियन बोलता है कि जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो लुयान को प्रोटेक्ट करना है, तुम बाकियों को प्रोटेक्ट मत करो, अगर कोई लुयान को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो अपना बेस्ट करना उसको मारने के लिए। बाकी सभी बोलते हैं कि लुजैंग का क्या होगा। तो आउजियन बोलता है इस इंसान की अच्छी रेपुटेशन है फ्लोटिंग आइलैंड में और ये ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड को भी इसने फंसा लिया था अपने चंगुल में, पर ये सिर्फ एक लो रैंक ट्रू गॉड है, तुम इसे ज्यादा सीरियसली मत लो। ये शायद यू टाइबे की चॉइस नहीं है। मतलब फिर से यहाँ पे लुजैंग को वो नीचा दिखाया जा रहा होता है, तभी ऊपर से कुछ एसिड की बूंदें गिरती हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ये क्या चीज है। अब आउजियन बोलते हैं कि सिमिलर वुड स्प्रिंग है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो सिमिलर वुड स्प्रिंग होगा सच्ची मुच्ची अपेयर होगा यहाँ पे। बाकी सब बोल रहे थे वाओ देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है, मैंने सुना कि 100 of years लग जाते हैं एक पोर्ट को बनाने के लिए, जल्दी करो और अब्सॉर्ब करो इसे। कुछ मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वहाँ पे, वो टांग क्लैन का ट्रू गॉड होता है टांग जी और टांग जू। एक बोलते मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोनों जो सिबलिंग्स हैं ये लू क्लैन के वो सर्वाइव कर जाएंगे। ये अच्छी न्यूज नहीं है हमारे क्लैन के लिए, जो स्वॉर्ड क्लैन के मेंबर्स है वो अपना बेस्ट करेंगे इनको लेगेसी देने के लिए। एक बोलता है कि ऐसे क्यों नहीं करते हम कि इनमें से एक को मार दें। दूसरा बोलता नहीं स्वॉर्ड क्लैन इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है सीक्रेट में, मुझे लगता है कि हम उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पहले बार बोलता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा, जो डाउट डिस्कशन वैसे चेंज हो रहा है, स्वॉर्ड क्लैन अपना ध्यान रख सकते हैं इस सिचुएशन में। मेरे को लगता है कि वो खुद करना चाहते हैं, मतलब पाना चाहते हैं लेगेसी को, वो इतना प्रोटेक्ट नहीं करेंगे इन्हें। दूसरा बोलता तुम्हारा कहने का क्या मतलब है।
वो पहले वाला बोलता है कि ये क्लियर है कि यूटाइबे की रिकमेंडेशन और जो मेथड लू यान यूज कर रही है वो सेम है, तो वो होगी इंसान जिसके हायर चांस है ऑब्टेन करने के। करंटली जितने भी स्वॉर्ड क्लैन के मेंबर्स है वो लू यान के पास में है, तो ये हमारा चांस है लू ज़ैंग को मारने का। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो अपने हाथ पे कुछ चीज को ले आता है और बोलता है कि मेरे पास टांग क्लैन की कंसील्ड वेपन है द फ्यूरी फंगस, मतलब फेरी फंगस। अगर ये लू ज़ैंग को टच कर लेगा तो ये लू ज़ैंग की बॉडी को बोरो कर सकता है। जब फिर हम इसके ऊपर अटैक वगैरह कर देंगे तो एक्सप्लोड कर जाएगा और मर जाएगा। स्वॉर्ड क्लैन भी इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और मतलब फाइंड नहीं कर पाएगा कि किसने इसको मारा। दूसरा बोलते है ये अच्छा प्लान है, ध्यान देना। दूसरा बोलता है कि पहले वाला ठीक है। वो लू ज़ैंग के पास जाता है और फंगस को भेज देता है लू ज़ैंग के पीछे। लू ज़ैंग सोच रहा था ऐसा लग रहा है टांग क्लैन के मेंबर है, क्या ये कुछ स्कीम कर रहे हैं मेरे को। तो लू यान नोटिस कर लेती है और बोलती है ब्रेक। वो जो फंगस होती है वो कट जाती है दो हिस्सों में। वो जो टांग क्लैन का होता है वो हैरानी से ऊपर की तरफ देख रहा होता है और सोचता है कि जो फ्यूरी फंगस है वो तो सुप्रीम प्रिमिडियल वेपन से ज्यादा पावरफुल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, पर ये दो हिस्सों में कैसे बट गया। मैंने अभी भी फिगर नहीं किया कि क्या हुआ यहाँ पे। सो गाइस एपिसोड नंबर 470 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपकी वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक बाय।